के बंद करते हैं। आखिरकार वह जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में वह उस जहाज को बेच देते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। टीम लीडर उस पैसे को सब में बराबर बांट देता है। इसी दौरान एक आदमी जैक चुपचाप उन्हें देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये लोग समुद्र में खोए हुए जहाज ढूंढकर उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। फिर जैक उनके पास आता है और टीम लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जो किसी खजाने से कम नहीं है। वह उसी जहाज की बात कर रहा होता है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वही जहाज जहां एक आदमी ने लीवर खींचकर सभी लोगों को मार दिया था। टीम लीडर भी उस जहाज का नाम सुन चुका होता है, एंटोनिया ग्राजा, जो 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वो कहता है कि बहुत लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। तब जैक कहता है, मुझे पता है वह जहाज कहाँ है। अगर हम उसे ढूंढकर बेच दें तो हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। पैसे की लालच सुनकर टीम के सारे लोग तुरंत इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन वह अपनी टग बोट लेकर एंटोनिया ग्रा की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वह लोग समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। तभी टीम का एक सदस्य पास के किसी जहाज से आ रहा सिग्नल पकड़ता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज यहीं कहीं पास में है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। वही जहाज जो 40 साल से गायब था। उसे देखकर सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे बेचकर वह बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। टीम लीडर 2 लोगों को टग बोट पर ही रुकने के लिए कहता है और खुद कुछ लोगों के साथ उस जहाज के अंदर जाता है जांच करने के लिए। जैसे ही वह अंदर जाते हैं उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे सब थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन लीडर कहता है कि आगे बढ़ते रहो। उस आवाज का पीछा करते हुए वह एक बड़े से घड़ी तक पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि घड़ी अभी भी चल रही होती है। फिर अचानक घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। यह देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। आगे बढ़ते हुए वह जहाज को एक्सप्लोर करते हैं। अंदर का हाल बहुत खराब होता है। हर जगह टूटी हुई चीजें, जंग लगा लोहा और बर्बादी ही बर्बादी। अचानक टीम का एक सदस्य टूटते हुए फर्श की वजह से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मर्फी समय पर उसे पकड़ लेती है। जब वह उसे ऊपर खींच रहे होते हैं तभी नीचे उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो वही लड़की होती है जो 1962 में बच गई थी, केटी। सबसे डरावनी बात यह होती है कि 40 साल बाद भी वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। इससे साफ हो जाता है कि वो अब इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा बन चुकी है। मर्फी जैसे ही उसे दोबारा ध्यान से देखती है वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। किसी तरह वो लोग अपने साथी को वापस ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन अब साफ हो चुका होता है कि इस जहाज पर कुछ बेहद खतरनाक और अलौकिक मौजूद है। मर्फी को समझ नहीं आता कि उसने जो लड़की देखी वो सच थी या सिर्फ उसका भ्रम, लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे वह अंदर से बुरी तरह डर जाती है। जहाज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह लोग आगे खोज